आज हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स के हम अल्डिहाइड की नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख लेते हैं अल्डिहाइड का। हम यहाँ लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा H। ये एक जनरल फार्मूला आ जाता है अल्डिहाइड का। इसमें R जो है ये अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसमें हाइड्रोजन भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है मौजूद है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड की अगर हम नेमिंग करें किस तरह से करते हैं, दो तरह से हम देखते हैं नेमिंग। एक है जी कॉमन नेम, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमन नेम, और दूसरा नाम हम देखेंगे IUPAC नेम। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं IUPAC नेम, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, और यहाँ पे मैं जो है वो स्ट्रक्चर लिखता जाऊँगा और फिर उसका कॉमन नेम भी दूंगा और फिर उसका IUPAC नेम भी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके इस तरफ एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका जो कॉमन नेम है वो हम कहते हैं फॉर्म अल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्म अल्डिहाइड, ठीक हो गया। और जो इसका IUPAC नेम है, यानी जो इसका सिस्टमैटिक नेम है, वो इसमें क्या है, चूंकि इसमें एक कार्बन है तो इसको हम कहते हैं मिथेनल, METHANAL, मिथेनल। और यहाँ पे हमने लिख लिया मिथेनल, ये इसका सिस्टमैटिक नेम है या फिर हम कहते हैं IUPAC नेम है। अब इसकी मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूं कि हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक नेमिंग की यहाँ पे बात आई है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्केन। अल्केन का अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें E, माइनस कर दें E, और इसमें ऐड कर दें Al प्लस Al। Al जो है ये सुफिक्स है किसके लिए जी, ये अल्डिहाइड के लिए सुफिक्स है, और हमारे पास आ जाएगा अल्कनल। हमने सुफिक्स ऐड कर दी, E को यहाँ से रिमूव कर दिया और Al लगा लिया, तो ये हमारे पास बन गया अल्कनल, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सिस्टमैटिक नेम है या फिर हम कहते हैं IUPAC नेम बन जाता है। यहाँ पे मीथेन से मिथेनल बन गया, ठीक है। तो हम इसी तरह से हम मज़ीद भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखूंगा नीचे, और H के साथ मैं यहाँ लिख लूँगा C, यानी CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है जी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है जी। और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, चूंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इथेन, ETHAN, इथेन, और इथेन का E हम रिमूव कर देते हैं और Al लगा देते हैं, चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Al, इथेनल, ये इसका जो है वो सिस्टमैटिक नेम आ जाता है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की थी R में भी अल्काइल, अराइल या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ले ली, अल्काइल की हमने एग्जांपल ले ली। अगर यहाँ पे R की जगह हमारे पास बेंजीन यानी अराइल ग्रुप मौजूद हो, यानी बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच हो, तो उसकी हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग जो है वो इस तरह से बना लूँगा, ठीक है जी। ये अगर इधर मौजूद हो, इसको मैं इस तरह से सर्कल यहाँ पे लगा लूँगा कि अब हम इसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम जो है इसका जो कॉमन नेम है वो है जी हमारे पास बेंज अल्डिहाइड। हम इसको सुफिक्स में ले आते हैं, बेंज लिख लेते हैं और फिर आगे अल्डिहाइड लिख लेते हैं, बेंज अल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम आ जाता है ALDEHYD, बेंज अल्डिहाइड। और यही नाम जो है इसका IUPAC नेम भी इसका यूज़ होता है, यानी सिस्टमैटिक नेमिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम इसको उसी तरीके से अगर हम दें तो इस बेंजीन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं फिनाइल, फिनाइल, हम यहाँ पे लिखेंगे फिनाइल, और फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे मीथेन, फिनाइल
मिथेनल, ALL जो है आगे सुफिक्स आ जाएगी, फिनाइल मिथेनल, तो ये भी इसका जो है वो IUPAC नेम है। यानी ये नाम भी यूज होता है, बेंजल्डिहाइड भी और फिनाइल मिथेनल, ये दोनों नाम जो है वो इसके यूज होते हैं IUPAC नेमिंग में। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्ज किया हमारे पास क्या है जी, मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा CH2, यहाँ पे लिखूँगा CH2 और यहाँ पे लिख लूँगा CH3। तो इसका अगर हम यहाँ पे कॉमन नेम लिखें तो क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं ब्यूटायर अल्डिहाइड, ALDEHYD, ब्यूटायर एल्डिहाइड। इसी तरह से हम इसका अगर IUPAC नेम लिखें तो नंबर ऑफ कार्बन देख लें हम, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है, तो इट मीन ब्यूटेन ई हम रिमूव कर लेंगे और उसकी जगह AL लगा लेंगे, यानी ब्यूटेनल। ठीक है, ये इसका क्या आ जाता है जी, IUPAC नेम आ जाता है। इसके अलावा अब हम कुछ मजीद जो है वो यहाँ पे नेमिंग देखेंगे, और अब हम जो है वो IUPAC नेमिंग देखेंगे, सिस्टमैटिक नेमिंग, और उसमें हम कुछ थोड़े बड़े स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, CH3 CH3, इसी तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा H। तो इसकी हम अगर सिस्टमैटिक नेमिंग करें, IUPAC रूल्स के तहत हम नेमिंग करें, तो किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप हो। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइडिक ग्रुप कहाँ पे है। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये हमारे पास अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से भी हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो जो ये मिथाइल ग्रुप है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाएगा, और इसको अल्डिहाइडिक ग्रुप को कम से कम नंबर मिलेगा, और नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे जहाँ से अल्डिहाइडिक ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, हमने यहाँ पे यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रेफर नहीं किया, बल्कि हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर किया। तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करते हैं, जो कि क्या है, 3 मिथाइल, METHYL, 3 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 हैं। हम यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन, और हम इसमें E रिमूव करके, यानी हम ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, हम AL लगा लेंगे, चूंकि अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और इसके लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं AL, ब्यूटेनल। इसी तरह से हम एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे मजीद डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, CHO इसके आखिर में आ रहा है, इधर अल्काइल ग्रुप आ रहा है, या अल्काइल या हाइड्रोकार्बन चेन आ रही है। ठीक है, और इसमें हम नेमिंग करें तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आ रही है, 1 2 3 4 5, और ये ब्रोमीन जो है ये यहाँ पे क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है। ठीक है, और हम इसकी नेमिंग करते हैं तो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 ब्रोमो, हम इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, और सुफिक्स प्रीफिक्स के तौर पे जब हम लिखते हैं ब्रोमीन को तो हम कहेंगे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। हम यहाँ लिखेंगे पेंटानल। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी IUPAC नेमिंग आ जाती है। इसी तरह से हम एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसमें दो जो है फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हैं। उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर जो है वो लिख लूँगा। फर्ज किया मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा जी, CH2 लिख लूँगा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा C डबल बॉन्ड O, और जो है H लिख लूँगा। और यहाँ पे अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों साइड जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो जो इस पोजीशन पे जो है वो मौजूद है। ठीक है, यानी कॉर्नर पे है।
या एंड पे हम कह सकते हैं 5 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। ठीक है, ये 6th कार्बन हम यहाँ इसको मेंशन कर लेते हैं और ये हम इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। पोजीशन 1 और 6 पे जो है वो अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, यानी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो हम कहेंगे 1 6, हम यहाँ लिख लेंगे 1 6। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 6 हेक्सेन और 2 अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम लिखेंगे डाई और फिर सुफिक्स हम लिख लेंगे ALL, 1 6 हेक्सेन डाइल, ये इसका जो है वो नाम आ जाएगा। और हम यहाँ पे इसको ठीक करके लिख लेते हैं, हेक्सेन का ई जो है वो इसी तरह रहेगा। जब 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएंगे तो हम यहाँ पे ई जो है इसी तरह रखेंगे हेक्सेन और फिर लिखेंगे डायल। ठीक है, यानी अल्केन डायल, जिस तरह से अल्केन है अल्केन, तो फिर हम लिख लेंगे डाइल, अल्केन डाइल। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन डाइल। ई इस केस में जो है वो रिमूव नहीं करेंगे जब 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप हैं वो फर्स्ट या फिर लास्ट कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, कहीं दरमियान में सेंटर में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा जो है वो इसी पोजीशन पे आएगा कि जो है वो कॉर्नर पे या एक एंड पे जो है वो मौजूद होगा। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने कुछ बात की कॉमन नेम्स की। उसके अलावा हमने IUPAC नेमिंग की बात की कि हम सिस्टमेटिक नेमिंग किस तरह से करते हैं एल्डिहाइड की।